मेरी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज हम लोग नए सेशन में ये स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को ये देखना है कि SP2 हाइब्रिडेशन हम लोग देख रहे थे इससे पहले। वो ना हम लोग अपने टाइम को बिना किल किए हुए जो है SP2 हाइब्रिडेशन की और सी बातें बताते हैं। जैसे दो सेशन हमारा, एक ये ध्यान रखिएगा कि हमारा एक हाइब्रिडेशन 2 क्लास में जाकर अपडेट होगा। छोटे छोटे क्लास होंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का सेशन होगा। इसलिए जैसे बेटा क्या है कि एक साथ पढ़ाने का मतलब है बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और टाइम नहीं रहता है, तो ऐसे छोटा सा रहेगा, कहीं चलते फिरते भी आप देख लेंगे और सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो इसलिए उसी को, जिसको हमें 45 मिनट का एक सेशन पढ़ाना है, उसको बेटा हम 50 मिनट में 2 सेशन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए बेटा हम लोग SP2 हाइब्रिडेशन का एक लेक्चर हम लोगों का हो गया था। दूसरा लेक्चर हम बता रहे हैं कि जैसे ओवरऑल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, इवन यहाँ तक मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी दीजिए, तो इससे ज्यादा कहीं आपको फिर सीखने को ना मिले। यही जो है मैक्सिमम जितनी भी चीजें हों। और यहाँ अवध यूनिवर्सिटी को तो पूरा हम लोग कवर भी करेंगे, सब जगह हाइब्रिडेशन आता भी है। तो SP2 में बेटा जो चीजें बची थी, अच्छा बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा लेक्चर खत्म होने के बाद बच्चों के पास कोई सिंगल डाउट भी न बचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है ना। ठीक है, चलो चलो देखते हैं बेटा। देखते क्या है कि जैसे फर्दर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसी SP2 हाइब्रिडेशन पर। एक सेशन हो चुका है, पुराना लेक्चर देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो पुराना वाला लेक्चर वॉच कर लेंगे, तो उससे उनको ज्यादा समझ में, सारी चीजों को समझ में। कोई भी आप लेक्चर जो है मिस ना कीजिए, आप लोगों का काम है। अब देखो सेकंड सेशन है। हम देखो यहाँ पर बेटा, हम सेकंड सेशन को हम सेकंड लिख दे रहे हैं। सेकंड सेशन है जो ये हम लिखते रहेंगे, जो भी सेशन रहेगा इसी का। तो ये हमारा हो गया SP2 हाइब्रिडेशन। SP2 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों देखो, हमें इसको कैसे सीखना। देखिए, हम बहुत सारी चीजों को बता दिए थे, परसेंटेज बता दिए थे, कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए थे। एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बता दिए थे। SP2 की कंडीशन, या 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी कंडीशन हमने सब बता दी थी पुराने वीडियो में। सारी चीजों को, कुछ चीजें हम आज बताना चल रहे हैं और बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है आपको जानना। देखो बेटा है क्या कि जैसे जब भी हम SP2 हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं। डाउट्स क्या होते हैं, जैसे देखो क्या है डाउट। जैसे बेटा हमने ये ऑर्बिटल को, प्यारे बच्चों देखो, ये पहले आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। जैसे हमने प्यारे बच्चों, हमने S ऑर्बिटल को बना दिया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो हमने S ऑर्बिटल को यहां पर ड्रा कर दिया। S ऑर्बिटल को प्यारे बच्चों ड्रा कर दिया। लाइट नहीं है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी आ जाएगी। आपकी क्लास बहुत डिस्टर्ब नहीं होगी, थोड़ी सी है। अब ये जैसे इन्वर्टर की लाइट है बेटा, तो उतनी ज्यादा तो बहुत अच्छा लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका चलता रहेगा। देखो विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास को हम जो है कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे, चलते रहिए। अभी आ जाएगी लाइट। और फिर हम बेटा देखते हैं यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स को कौन सा बनाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये हमारा S ऑर्बिटल है। S ऑर्बिटल को हम यहाँ पर प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं, इट इज नोन एज S ऑर्बिटल। ये हमारा S है प्यारे बच्चों, देखो। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम P ऑर्बिटल को ड्रा कर दे रहे हैं। देखो इट इज नोन एज P ऑर्बिटल, हम ऐसे बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ऐसे हमने P ऑर्बिटल को बना दिया। ये देखो हमने 3 ऑर्बिटल को इंडिकेट कर दिया, केवल आपको बताने के लिए। ये हम कैसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे है क्या कि इसमें हम लोग लिखते क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा PX लिखा, और हमने प्यारे बच्चों क्या लिखा, यहां पर PX लिखा, और PX के बाद यहां पर हमने PX लिखा, यहां पर प्यारे बच्चों हमने PY लिखा, और यहां पर हमने PZ लिखा। आपको जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए क्या है कि कंडीशंस हैं। यहां पर जब मिक्सिंग की प्रोसेस होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा है, तो बच्चों के लिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे यहां पर ये तो मान लीजिए कि S से तो सबकी ओवरलैपिंग होगी ही, S के साथ तो लिंकिंग होगी ही, ये देखना है। तो S तो सब में कॉमन है। देखो S इसमें भी कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, S इसमें भी कॉमन है, और S इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब
यस ऑर्बिटल का होना इसमें मस्ट है, ऑलरेडी होना मस्ट है, यस ऑर्बिटल का होना इसमें मस्ट है। और यस ऑर्बिटल का होना अगर मस्ट है, देखिए तो यहां पर हम देखते हैं ये तो मिक्स हो गया। अब यहां पर बातें क्या आती हैं, बातें ये आती हैं कि यस तो सब में कॉमन हो गए। अब हम हाइब्रिड स्टेट को देखते हैं, तो हाइब्रिड स्टेट में प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर बेटा हमें क्या मिलता है, यहां पर हम अगर देखेंगे यहां पर, तो यहां पर हमारा एक यस ऑर्बिटल हो गया और यस के साथ कौन मिला, ये बेटा चाहे पी एक्स हो और फिर पी वाई हो, दो ऑर्बिटल तो मिलेंगे sp2। तो देखिए 1 यस है और 2 पी ऑर्बिटल, तो भी यहां पर आपका कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ये आप डाउट एकदम अपडेट रखिए। पहली कंडीशन sp2 हाइब्रिडेशन की क्या कंडीशन है, ये जो है px और py दोनों मिलते हैं यस के साथ, तो क्या होता है sp हाइब्रिडेशन होता है। देखो पहली कंडीशन हमने क्या होता है, px और py दोनों मिल रहे हो तो इट इज नोन एज sp2 हाइब्रिडेशन। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन प्यारे बच्चों हमें ये मिल सकता है कि जैसे ये यहां पर जो है, फिर देखिए हम फिर आगे बढ़ते हैं कि इसको दोनों को हमने ऐसे कर दिया, ये दो ऑर्बिटलों को, और फिर यहां पर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम ये करते हैं कि अगर इवन यहां पर हम ये देखते हैं कि एक हमारा यस ऑर्बिटल मिल जाता है, ये तो कॉमन है, और फिर यहां पर पी वाई और पी जेड ये दो ऑर्बिटल मिलते हैं, देन इट इज आल्सो नोन एज sp2 हाइब्रिडेशन। आपका डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पी एक्स वाई मिलता है कि पी वाई जेड मिलता है। अब देखिए फिर तीसरी कंडीशन क्या है, तो पी एक्स वाई पी वाई जेड, और तीसरा क्या है, तीसरा हम कह सकते हैं जो है एक्स जेड की कंडीशन को बेटा हम प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे इसको मिला देते हैं, एक्स मिल गया और ये मिल गया। अगर हम ऐसी कंडीशन को करते हैं देन इट इज आल्सो नोन एज sp2 हाइब्रिडेशन। यहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक्स जेड अगर मिल गया तो यहां पर एक एस ऑर्बिटल हो गया और फिर क्या हो गया, पी एक्स हो गया और फिर पी जेड हो गया। इन दोनों को अगर देखते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। देखिए तीन कंडीशंस हैं sp2 हाइब्रिडेशन की। sp2 हाइब्रिडेशन की पहली पी एक्स वाई मिल जाए, पी वाई जेड मिल जाए, पी जेड एक्स मिल जाए, ये सारे ये तीनों कंडीशंस आपको, इसमें आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो जैसे देखिए हम लोग लिखते क्या है, जैसे हम लोग ये लिखते हैं जब भी हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि हमारे मन में बार बार ये डाउट रहता है कि ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ऐसे ऑर्बिटल को लिख देते हैं, तो क्या है कि ये एस ऑर्बिटल हो गया और ये प्यारे बच्चों 2p ऑर्बिटल हो गया। तो यहां पर बच्चों को ये डाउट बार बार आता है, पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर sp हाइब्रिडेशन का मतलब है तो sp2, तो sp2 में चाहे यस एक यस हो गया और ये पी एक्स पी वाई दोनों है, चाहे ये हो चाहे ये एक यस हो, और फिर ये क्या है यहां से आकर पी वाई पी जेड हो जाए तो भी वही बातें होंगी। चाहे दूसरी कंडीशन में क्या हो जाए, चाहे इसके स्थान पर क्या पी वाई पी जेड जुड़ जाए तो भी वही बातें होगी, और चाहे पी एक्स पी जेड जुड़ जाए तो भी वही बातें होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये डाउट एकदम अपडेट होना चाहिए कि व्हिच ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन। ये इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो चाहे एक यस पी को, एक यस दो पी को इसको मिलाइए, चाहे एक यस दो पी इसको मिलाइए, चाहे एक यस दो पी इसको मिलाइए, चाहे इसको मिलाइए, नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली चीज तो आपको ये जानना है, इसको आप देख लीजिए। ये हम बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर पी एक्स वाई मिलेगा, पी वाई जेड मिलेगा, पी जेड एक्स मिलेगा। बड़े क्लास में जाओगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम आएगी, और जब मिलते हैं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जो दोनों में कॉमन एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये चीजें हमें जानना है। आगे देखो, आगे हम बढ़ते क्या, आगे बढ़ने पर बेटा जब हम डिफाइन करते हैं तो डिफिनेशन में हम एक एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेस पर हमने कल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स को बताया था। आज हम क्या है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेस पर प्यारे बच्चों बता रहे हैं। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेस पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमें ये देखना है।
जैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेस पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली हमें इसे फोकस करना है। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए आप देखते हैं तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेस पर जैसे देखो, सबसे पहली बात तो ये तुम्हें बता दे रहे हैं कि किसी के बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। बहुत आसान सा तरीका तुम्हें बताते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ध्यान ये देना है कि जैसे हम अगर इस हाइब्रिड स्टेट को बताना चाहते हैं तो हमें बोरान को लेना है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, ये आपको देखना है। और इसके बैलेंस सेल में प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और 3 इलेक्ट्रॉन को आप मानिए कि 3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। कितना, 1 s और 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ये यहीं से हमारा क्लियर है। इट हैव 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन which are explained the boron atom mostly appears in form of the sp2 hybridization। ये ऑलरेडी बताता है कि sp2 हाइब्रिड स्टेट में पाया जाएगा, तो यहीं से हम पकड़ लेते हैं। दूसरी चीज पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कि जो थर्ड ए है, ये sp2 हाइब्रिडेशन के लिए फेमस है, ये ध्यान देना। उसके बाद अगर सेकंड ये भी देखो तुम्हें बता देना, बहुत आसान सा तरीका, क्योंकि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर सेकंड ये है तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए फेमस है। अगर ये फोर्थ ये है बेटा, फोर्थ ये अगर डी ऑर्बिटल ना पाया जाएगा, और उसके बाद देखो फिफ्थ ये, हम सारी चीजों को बता दे रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा ये सिक्स ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बेटा जो है सेवंथ ये, प्यारे बच्चों देखो सेवंथ ये, इतनी बातों को आपको जानना है, हम तुम्हें वहीं से बता देते हैं। अगर आप एटम का पहचान कर ले जाते हो तो आपको हाइब्रिडेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां पर इसको सिग्मा बॉन्ड मान लो, देखिए यहां पर 2 लिखा है, रोमन में 2 लिखा है, इसको 2 सिग्मा बॉन्ड मान लो। यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड मान लो। यहां पर 4 लिखा है, 4 सिग्मा बॉन्ड मान लो। यहां पर 5 लिखा है, 5 सिग्मा बॉन्ड मान लो। और यहां पर 6 लिखा है, 6 सिग्मा बॉन्ड मान लो। यहां पर 7 लिखा है, यहां पर 7 सिग्मा बॉन्ड मान लो। बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यहां पर क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड। अभी हम आगे बहुत सारी चीजों को बताएंगे, बस पर थ्योरी भी बताएंगे आपको। तो 2 सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं भी होता है तो वहां पर कौन सा हाइब्रिड स्टेट होता है प्यारे बच्चों, sp हाइब्रिडेशन। यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। sp2 हाइब्रिडेशन, यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। sp3 हाइब्रिडेशन प्यारे बच्चों, यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन, यहां पर 5 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहां पर sp3d हाइब्रिडेशन, sp3d हाइब्रिडेशन। यहां पर 6 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन। यहां पर जो है 7 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो sp3d3 हाइब्रिडेशन। देखो इससे आसान क्या, हम कुछ भी ना जाने तो यहाँ पर हम यहीं से पकड़ सकते हैं। आज तक तुम्हें किसी ने इस बात को बताया था? आप गूगल पूरा सर्च मार डालिए और पूरे गूगल में, पूरे यूट्यूब पर कहीं आपको कोई ऐसा मटेरियल लिखा नहीं मिलेगा जो कोई इतना आसानी से बताते कि हाइब्रिडेशन को हम कैसे डिसाइड करें। और यहाँ पर हम एलिमेंट भी लिख दे रहे हैं, मोस्टली आपके पहचान के लिए कि आप जानते रहो, देख लें, ऊपर से थोड़ी सी विजिबिलिटी हो तो हम फिर बता देते हैं हाँ विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप क्या लिख देते हो, यहाँ पर आप बेरिलियम लिख देते हो। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखते हो, बोरान लिखते हो। यहाँ पर क्या लिखते हो, कार्बन लिखते हो। यहाँ पर क्या लिखते हो, नाइट्रोजन लिखते हो। यहाँ पर क्या लिखते हो, ऑक्सीजन लिखते हो। यहाँ पर क्या लिखते हो, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आप नाइट्रोजन के स्थान पर हम फास्फोरस कर रहे हैं, जिसके पास बैकग्राउंड डी ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है, सल्फर कर दे रहे हैं। और यहाँ पर बेटा क्या कर दे रहे हैं, जो है 7th में हम जो है आयोडीन कर दे रहे हैं। और इन सबके हम एग्जाम्पल प्यारे बच्चों लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल भी देख लो, ऊपर विजिबिलिटी है अभी। इनके एग्जाम्पल हम क्या लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके एग्जाम्पल प्यारे बच्चों क्या है, इनके एग्जाम्पल BeCl2 है, BeCl2 है। इनके एग्जाम्पल क्या है बेटा, BeCl3 है, BeCl3 है। इनके एग्जाम्पल क्या है, CH4 है। इनके एग्जाम्पल क्या है बेटा, PCl5 है, PCl5 है। इनके एग्जाम्पल क्या है, CF6 है। इनके एग्जाम्पल क्या है, IF7 है। देखो यहां से हमें मिल गया, कहीं आपको कुछ नहीं, हम सब एग्जांपल भी ग्रुप वाइज हम एग्जांपल भी आपको बता दे रहे हैं। तो हाइब्रिडेशन कोई आपका ऐसा बड़ा इशू नहीं कि आप हाइब्रिडेशन नहीं निकाल सकते। तो बताओ इससे आसान क्या है, देखो आप कंपाउंड को बनाते, इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को डीप नॉलेज हो और सारी चीजों को अच्छे से जाने। और हल्का आदमी आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाने में प्रॉब्लम हो, जैसे हल्का आदमी आपको केमिस्ट्री में इधर उधर ना समझा सके। जो लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना बड़ा डिफिकल्ट है, उनको भी आप समझाइए कि केमिस्ट्री से आसान कोई विषय नहीं है। लेकिन आप लगे रहिए, पिछले सभी वीडियो को आप देखते रहिए। आप देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, यहाँ पर हम इसी को लेकर हम लोग एज एग्जाम्पल इसी को लेकर
हम लोग प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रूव करने का प्रयास का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम किए क्या, प्रूव करने के प्रयास में हमें ये मिलता है बेसिकली कि हमें जो देखना है, तो प्रूव करने में बेटा हमें बेसिकली ये मिलता है कि यहां पर हम बोरान को मेरे प्यारे बच्चों लिख दिए, और जब हम बोरान को लिखे और 5 लिखे, और ये हम ऊपर देख रहे हैं 2 और 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम आगे क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो इन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हीलियम हो गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके जगह पर मेरे प्यारे बच्चों हम हीलियम को लिख देते हैं, और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, तो ये हो गया 1s2, और ये हो गया 2s2, और ये हो गया 2px1 और 2py0 और 2pz0। प्यारे बच्चों देखो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस स्टेट में होगा, प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका ग्राउंड स्टेट में। देखो इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ये हुआ, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां हम वहीं पर रहे नॉर्मली, वहां किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से एनर्जी बढ़ाकर अपर एनर्जी स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हो गया और ये हो गया। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट मींस क्या हुआ, ये G फॉर ग्राउंड और S फॉर स्टेट, ग्राउंड स्टेट हो गया। आप देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, करते क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, देखो क्या करते हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, और फिर क्या हुआ, आप जानते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या दूसरे से किसी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए आपको एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या होता है कि कहीं भी कोई भी सिस्टम होता है, अपनी स्टेबिलिटी को अपडेट करने के लिए एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है। दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के नियरेस्ट आएंगे तो वहां पर एनर्जी में एक क्या है, किसी की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो स्वाभाविक सी बात है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उधर जो है, फिर क्या होगा कि स्टेबिलिटी को अपडेट करने के लिए दोनों को ऑक्टेट को मेंटेन करना है, तो दोनों एक दूसरे से अप्रोच करेंगे, जो हम आपको बैलेंस वाला थ्योरी में पढ़ाएंगे। तो फिर ये ग्राउंड स्टेट हो गया। हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आता है। अच्छा, अनपेयर की पोजीशन होना मस्ट है कि अगर अनपेयर नहीं है तो हाइब्रिड स्टेट को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो फर्दर क्या हुआ, यहां पर फिर हमने प्यारे बच्चों बोरान को लिखा। आप देखिए यहां पर फिर हमने उसी 2-3 को लिखा, और 2-3 को लिखने के बाद हमने क्या किया, देखो ये हमने हीलियम को लिख दिया, और हीलियम को लिखने के बाद फिर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा 2s और फिर 2px और फिर 2py और फिर प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया, 2pz लिख दिया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो ये क्या हुआ, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, और यहां एक इलेक्ट्रॉन और चला गया। ठीक है, तो ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या है, देखिए जो है ये हो गया प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। देखो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है, बीएससी फर्स्ट ईयर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को प्रूव करना है। ये नहीं तुम चलो थ्योरी और गाथा पढ़ते चलो, गाथा पढ़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, जिंदगी भर गाथा पढ़ते रहो। आपको टेक्निकल प्रॉब्लम को बेटा प्रूव करना है, तो आप उसी तरह से कहीं भी आप अपना टाइम ना कीजिए। आप देखिए किसी भी लेक्चर के खत्म होने के बाद आप इस चीज को इवेल्युएट कीजिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम द बीएससी फर्स्ट ईयर व्हिच आर हेल्पफुल फॉर मी, जो हमारे लिए बहुत सहयोगी हो, इसके लिए हम देखते हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ये बेटा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ई फॉर एक्साइटेड, एस फॉर स्टेट, ध्यान रखिएगा, एक्स फॉर एक्साइटेड नहीं, ई केवल लिख देते हैं, ई फॉर एक्साइटेड नहीं लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, एक्साइटेड स्टेट,
एक्साइटेड स्टेट। बेटा देखो ये सब शॉर्ट टर्म इसलिए जो है ज्यादा यूज करते हैं कि आपको आसानी से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल उपलब्ध हो सके। फिर हम क्या करते हैं, तो फिर यहां पर ये तो एक्साइटेड स्टेट में हो गया। अब फॉर्मेशन हम करते हैं, ये कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। मान लीजिए कि हम लोग BCl3 फॉर्म करते हैं या BS3 फॉर्म करते हैं, कुछ भी फॉर्म करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर अगली लाइन में बेटा हम क्या लिखते हैं, जो है फॉर्मेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल। देखिए वहां हमने डायरेक्ट बता दिया था आपको ना कि आप कुछ ना जानो लेकिन हाइब्रिडेशन को सही करके आओ, आप कुछ ना जानो लेकिन क्वेश्चन को आप सही करके आओ, आपका ये डिमांड होना चाहिए। तो फिर यहां पर हमने क्या किया, फॉर्मेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया। ज्यादा से ज्यादा हमारा सेशन 25 मिनट का होगा, लेकिन आप इवेल्युएट कीजिएगा, कोई 45 मिनट और 50 मिनट में भी इतना नहीं पढ़ाएगा। ये हाइब्रिडेशन मतलब 2 सेशन। ये यहाँ पर बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये तो एक्साइट हो गया, यही ये यहां पर हम लिख देते हैं। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, 2s हो गया, और ये 2px हो गया, और ये 2py हो गया, और ये 2pz हो गया। ये इतनी चीजें हो गई। अब हाइब्रिडेशन के लिए क्या हुआ, यहां पर एक एक क्लोरीन के जो एटम हैं, देखो 3 क्लोरीन के एटम यहां पर जुड़े हैं, तो यहां पर क्लोरीन वाला एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अभी हम आगे और भी चीजें बताएंगे, पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें BCl3 कैसे बनता हमने सारी चीजों को आपको बताया है, अगर आपको फुर्सत लगेगा तो फिर यहाँ पर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ बेटा, वहां पर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने रिप्रेजेंट कर दिया, देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। ये यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, Cl को रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट कौन सा हो गया, यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नोन एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो ये यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। देखो यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बेटा देखना है प्यारे बच्चों, इसी बात को आपको देखना। बाकी हमने बॉन्ड एंगल और बहुत सारी चीजों को बता दिया था, हम ओवरलैपिंग को बता रहे हैं कि किस तरह से ओवरलैप करेंगे, बेसिकली उसको भी हमें देखना है। अच्छा ये स्ट्रक्चर में ट्राइगोनल हमने बताया था, बेल्ट शेप भी स्ट्रक्चर बताया था, 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पिछला वाला लेक्चर देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने BCl ऐसे कर दिया। ये हमने पिछले लेक्चर में भी स्ट्रक्चर को ड्रा किया है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रक्चर है। तो इतनी चीजों को आप देख लीजिए, फिर मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीजों को आप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम मिटाकर, हमारे पास 2 मिनट का टाइम और है, 2 मिनट में हम और भी चीजें आपके सामने अपडेट करते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इन सारी चीजों को देखिएगा। जो लोग हाइब्रिडेशन पढ़ाते हैं, दुनियादारी गाथा लिखाते हैं, उसको क्या ना कीजिए, आप अपने काम की चीजों को देखिए। अब देखो आगे हम देखते हैं, आगे देखने पर प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे और हाइब्रिडेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम, बेटा अभी हमारा सेशन ही नहीं खत्म हुआ। हाइब्रिडेशन का वेस्पर थ्योरी जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आपको कोई बहुत जानने वाला भी आदमी नहीं फंसा पाएगा। आप एकदम रिलैक्स रहिए, ठीक है, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। देखिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम अपने पास रखिए ही ना, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तब तक आपको कोई भी केमिस्ट्री में इधर से उधर नहीं कर सकता। और बहुत सारे सेशन को देखिए आप भाई, बहुत दूर दूर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह है, सबको आप वॉच कीजिए, देखिए वो लोग क्या बताते हैं। अब देखो आगे, देखो आगे देखने पर हमें क्या मिलता है। हम लोग प्यारे बच्चों इतनी सी बात कर रहे थे कि अगर हमारा यस ऑर्बिटल है एक, और ये यूनिवर्सल पूरी केमिस्ट्री की बात हम बता रहे हैं, ये हमारा यस ऑर्बिटल है। और प्यारे बच्चों हमारा क्या है, px py pz, 3 तरह की बातें हम लोग करते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ये हमने बना दिया, ये ऐसे बना देते हैं। देखो
ऐसे बना देते बेटा, एक हमने इसको इंडिकेट कर दिया, जैसे हमने एक ऑर्बिटल को इसको बना दिया प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर हमने एक ऐसे बना दिया और एक प्यारे बच्चों हमने ऐसे बना दिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारा एस ऑर्बिटल है, पहला वाला तो हमारा एस ऑर्बिटल है, इट इज नोन एज एस ऑर्बिटल, इसको हम एस ऑर्बिटल बोल रहे हैं। और इसको प्यारे बच्चे आगे वाले को हम क्या बोल रहे हैं, आगे वाले को मेरे प्यारे बच्चों हम बोल रहे हैं इसको पी एक्स बोल रहे हैं, इसको हम पी एक्स बोल रहे हैं, इसको प्यारे बच्चों हम पी वाई बोल रहे हैं और इसको मेरे प्यारे बच्चों हम पी जेड बोल रहे हैं। अच्छा हमने बताया चाहे पी एक्स पी वाई जो भी जैसे भी हो कैसे ओवरलैप करते हैं, ये तीनों क्या हुआ आपस में मिल गए, आपस में मिल गए। ये देखिए तो आपस में मिलने पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है प्यारे बच्चों, देखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है हम ओवरऑल बेटा बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन की सिचुएशन है वो ये सिचुएशन होती है, ये ट्राइगोनल हो गई। और ये हम लोग क्या किए, दो कंडीशंस है हमारे पास, हम बेटा ऐसे हम यहां पर यस ऑर्बिटल को इंडिकेट कर सकते हैं, यहां पर भी हम यस ऑर्बिटल को इंडिकेट कर सकते हैं और यहां पर भी हम यस ऑर्बिटल को इंडिकेट कर सकते हैं। ये देखो sp3 हाइब्रिडेशन मतलब सभी में तीनों ऑर्बिटल में यस और पी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा यस है, यस ऑर्बिटल है, ये यस ऑर्बिटल है। और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। ये बस इतनी सी बात तुम्हें जानना था। अब इतनी बात जानने के लिए आप दुनियादारी पढ़ते हो क्या मतलब है, तो ये हमारा हो गया कौन सा हाइब्रिड स्टेट हो गया, ये हमारा sp2 हाइब्रिड स्टेट हो गया, sp2। तो sp2 हाइब्रिड स्टेट हम यहाँ केवल एक साइड में ही बना सकते हैं, उतना ही एरिया को लेते हुए तीन ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिड स्टेट हो गया, हाइब्रिडेशन ये हमारा, ठीक है ये। अच्छा ये तो हमारे हाइब्रिडेशन की हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात हुई, बाकी बॉन्ड एंगल और सारी चीजों को हम बताए हैं। कुछ चीजें हम तुम्हें और नए तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी जरा आप लोग देखिएगा। कुछ चीजें एकदम नए तरीके से आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसको रेगुलरली आप वॉच कीजिए, देखिए क्या है, कैसी सिचुएशन है, तो वहां पर हमें मिलता क्या है। उन चीजों को जो हम देख रहे हैं वहां पर हमें बेटा ये मिलता है कि जैसे देखो हम देखते हैं थोड़ी सी पिक्चर की प्रॉब्लम है, देखो इसको सही कर देते हैं बेटा, पिक्चर की कोई थोड़ी सी क्लियरिटी डाउन हो गई थी, इसलिए हम सोचे इसको सही कर दें, हाँ क्लियरिटी को अपडेट कर दें, बस ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो तो यहां पर हम देखते हैं थोड़ी सी पिक्चर की क्लियरिटी अपडेट कर देते हैं, बस अब देखो थोड़ा सा और है समझ लीजिए, क्योंकि कल हम sp3 को पढ़ाएंगे, तो ये इतनी चीजें हमें बेटा जानना था। आगे हम देखते हैं कि हाँ इसमें हम कुछ एग्जांपल्स तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो एग्जांपल्स हम बता रहे हैं क्या, जैसे हम अगर हाइब्रिडेशन की बातें करते हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ हाइब्रिडेशन तो हमें ऐसे मिल जाते हैं जैसे निगेटिव पॉजिटिव वाले भी, तो वहां भी हमें कोई दिक्कत नहीं सोचना चाहिए और बहुत सारी चीजों को आसानी से स्मूथली प्रॉब्लम को प्रूव करना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास SO3 है, क्या है SO3 है, तो SO3 को हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। SO3 का मतलब ये हुआ कि हमारा S हो गया और ये हमारा डबल बॉन्डो SO3। अच्छा वैसे ही आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि 6 वाले में हमें बता रहे था 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो sp3d2 ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं, वो लुईस स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ भी ये भी देखने की बात है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मान लो, एक पाई बॉन्ड मान लो प्यारे बच्चों, और एक सिग्मा बॉन्ड मान लो, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, तो हियर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडेशन। ये ना देखो सेंट्रल में सल्फर है, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर भी आपको जानना चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। अगर लुईस स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लुईस स्ट्रक्चर से आप देख लिया कीजिए। अच्छा देखो और भी हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, और एग्जांपल्स बेटा हम बता रहे हैं, जैसे अगला एग्जांपल्स हम बता रहे हैं,
अगला एग्जांपल जैसे बेटा है CO3 डबल माइनस कर दिया जाए। अब कार्बन में हम देखते हैं तो यहां पर अगर हम बात करेंगे हाइड्रेशन की, कार्बन पर कौन सा हाइड्रेशन है, तो देखो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, कार्बन पर ऐसे बना दिया ये, और एक बॉन्ड यहां पर बना दिया और एक बॉन्ड यहां पर बना दिया, एक निगेटिव दो निगेटिव, देखो ये CO3 माइनस माइनस होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आर नॉट इन्वॉल्व इन द हाइड्रेशन, पाई बॉन्ड कभी हाइड्रेशन में इन्वॉल्व नहीं करता, तो 3 सिग्मा बॉन्ड इंडिकेट द sp2 हाइड्रेशन प्रेजेंट हियर। बस कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब आए हैं बहुत सारे एग्जाम में आए बेटा। आप देखो आगे की बात अगर हम करते हैं, देखो आगे क्या करते हैं, आगे हम और भी प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं। आगे की प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम देखते हैं जैसे NO3 माइनस को कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो NO3 माइनस को चलो नाइट्रोजन को देखा जाए, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो तो पहले ये तो हम लोग डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड हम और बना लेते हैं, O पर एक माइनस है, चलो ये माइनस कर दिए, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया, देखो NO3 माइनस हो गया। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडेशन यहाँ पर होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट हियर, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडेशन होगा। देखो ये सब आपके बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, बहुत सारी चीजों को बताते होंगे, लेकिन इन सब चीजों को नहीं बता रहे हैं। जैसे अब आप कोई भी पेपर, हम तो पेपर भी जल्दी ही पेपर सॉल्व करवाएंगे जो और यूनिवर्सिटी में आए और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, तो इस तरह से हम हाइब्रिडेशन के देखिए sp2 हाइब्रिडेशन के हमने निगेटिव को भी बता दिया कि निगेटिव पर कैसे होता है। उसके बाद फिर जो है फिर हमने देखा क्या कि यहाँ पर न्यूट्रल पर भी हमने बाई बॉन्डिंग सिस्टम पर, निगेटिव पर भी बता दिया, बाई बॉन्डिंग सिस्टम पर भी बता दिया, सब पर बता दिया। इसलिए अब आपको कहीं कोई दिक्कत हाइब्रिडेशन में नहीं होना चाहिए, ये आप 100% जानेंगे, ठीक है ना। तो इतने एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेटा इतना आप पढ़ लीजिए, sp2 हाइब्रिडेशन कंप्लीटली अपडेट हो गया, कहीं आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखना है नहीं, आपको उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको कल के सेशन में मॉर्निंग में फिर 6 बजे बेटा हम मिलेंगे, और 6 बजे फिर हम जो है आपको sp3 हाइब्रिडेशन को ऐसे ही बताएंगे, और सभी वीडियो को आप देखिए, किसी वीडियो को मिस करोगे तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इफ you are unknown from chemistry, then I have no responsible for this। हम इसके लिए कभी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। थैंक्स अ लॉट।